नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि आप लोग बीच में कहानी छोड़ देते हैं तो इसलिए पूरी कहानी नहीं पता चलती है। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो अब देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है संजय की। संजय एक फैक्ट्री में काम करता है और अपनी फैमिली का पालन पोषण वही करता है, क्योंकि उसके पापा बचपन में ही गुजर गए थे। तो घर में माँ है और एक छोटा भाई है, तो उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। अब वो फैक्ट्री में काम करता है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर सका था, इसलिए ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं मिली। लेकिन फैक्ट्री से भी जितना कमा लेता है उतना किसी तरह घर चल जाता है। अब वो रोज़ फैक्ट्री जाया करता था सुबह, और रात में लगभग 8-9 बजे तक वापस आ जाता था। कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से चल रहा था सब कुछ। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। वो माँ को फ़ोन करता है कि माँ, आज आने में मुझे देर हो जाएगी। तो जैसे ही उसने कहा माँ मुझे देर हो जाएगी, तो माँ ने बोला, बेटा अगर देर हो जाती है तो आज तुम वहीं रुक जाना, क्योंकि रात में ये रास्ता ठीक नहीं है आने के लिए। लेकिन वो कहता है कि अरे माँ कुछ भी नहीं है, मैं आ जाऊँगा आराम से, बस इतना कहकर फ़ोन कट कर देता है। अब माँ घर में परेशान थी, लेकिन उसका भी एक रीज़न था, क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान पड़ता है, जो कि बहुत ही डरावना है। लोग बताते हैं कि वहाँ पर 9 बजे के बाद ऐसी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिसकी वजह से रात को वहाँ निकलना बहुत मुश्किल है। अब संजय की माँ तो बहुत डरी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब बेटा घर आएगा। रात का लगभग 10 बज चुका था और अभी तक संजय नहीं आया था। संजय की छुट्टी होती है लगभग 11:30 बजे। अब वो वहाँ से निकलता है अपनी साइकिल से और बस चला आ रहा था, क्योंकि उसका रोज़ का रूटीन था, तो उसे लगा नॉर्मल है। वो आ रहा था, अभी आधे रास्ते पर पहुँचा था, तभी उसे एक आदमी मिलता है जो बहुत लंबा चौड़ा था। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। संजय उसे देखता है और सोचता है कि ये आदमी, मैंने इस तरह का आदमी पहले कभी नहीं देखा कि इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा है। उसका पहनावा भी कुछ अलग अजीब सा है, पता नहीं क्या है। लेकिन अवॉइड करता है, ये आगे निकल जाता है। तब तक वो आवाज़ देता है। संजय पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही पीछे देखता है, पीछे कोई नहीं था। फिर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो इसे अपनी साइकिल भारी महसूस होती है। ये फिर दोबारा से पीछे देखता है, तो वो कहता है कि मुझे लिफ्ट चाहिए, क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे? तो संजय कहता है, वैसे तो मेरे पास साइकिल ही है, लेकिन चलो ठीक है, अगर आपको चलना है तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। वो साइकिल में बैठ जाता है। अब ये साइकिल खींच रहा था, अभी कुछ ही दूर चला था कि अचानक से साइकिल हल्की हो जाती है। अब ये पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था, और जब सामने देखता है तो वो कब्रिस्तान का गेट था। अब संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या था। इसकी साइकिल पंचर हो गई थी, अब चल नहीं पा रही थी। ये साइकिल से उतरता है और वहाँ पर अपनी साइकिल देखने लगता है कि क्या ख़राब है, और इसे खींच करके चलने की कोशिश करता है। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। अब संजय को डर लग रहा था। पहली बार ऐसा एहसास हुआ था, जबकि रोज़ से वहाँ निकलता था, लेकिन आज पहली बार उसे बहुत डर लग रहा था। उसने देखा कि कब्रिस्तान के गेट के अंदर वही आदमी जा रहा है और पीछे मुड़कर देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। संजय उसे देखता है एक बार, पहले तो सोचता है नॉर्मल इंसान होगा, लेकिन जैसे ही उसके पैरों की तरफ देखता है वो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उसके पैर ज़मीन पर थे ही नहीं। वो काले रंग के कपड़े में ऐसे लग रहा था हवा में उड़ता हुआ चला जा रहा है। उसे देख करके संजय बहुत ज़्यादा डर जाता है और साइकिल फेंक करके वहाँ से भागना शुरू कर देता है। भागते हुए वो अपने गांव के रास्ते पर पहुँच जाता है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो किनारे एक चाय की दुकान थी। दुकान तो बंद थी, लेकिन वो जो बूढ़े काका थे वो अंदर ही सो रहे थे चारपाई पे। गर्मी का मौसम था, तो ये जा करके इनकी चारपाई के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, काका मुझे बचा लो। तो काका उठकर बैठते हैं और पूछते हैं, क्या बात है बेटा? तो वो बताता है पूरी बात।
तो काका कहते हैं बेटा तुम्हें इतनी रात में इधर से आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उस कब्रिस्तान में एक शैतान है जो एक बार लग जाता है किसी के पीछे वो छोड़ता नहीं है। तुम ठीक तो हो? तो वो कहता हाँ काका मैं ठीक हूँ। बस इतना कहकर संजय बेहोश हो जाता है। अब काका परेशान हो जाते हैं, उसे होश में लाते हैं और एक दूसरे आदमी की मदद से उसे गांव तक पहुंचाते हैं। अब उसकी माँ तो दरवाजे पर ही बैठी थी, इंतज़ार कर रही थी कि मेरा बेटा कब आएगा। जैसे ही वो देखती है कि दो आदमी किसी को लेकर आ रहे हैं तो ये दरवाजे से भागती हुई रोड की तरफ चल देती है और रोड के पास जब जाती है तो देखती है वो उसका बेटा ही था। देख करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बहुत रो रही थी वो तुरंत गांव वालों को बुलाती है, उनकी मदद से घर ले जाती है। अब संजय को होश तो था लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो ना ही कुछ बोल पा रहा था ना कुछ समझ पा रहा था, खाना भी नहीं खा रहा था, चुपचाप पड़ा हुआ था। संजय की माँ बहुत परेशान होती है। रात का लगभग 2 बज चुका था और सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। संजय और संजय की माँ और उनका छोटा भाई वो घर पर थे। संजय उठता है और उठकर बोलता है माँ से कि माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ खुश हो जाती है कि मेरा बेटा ठीक है। वो खाना रखती है, लेकिन जैसे ही वो खाना खाना शुरू करता है उसका मतलब रवैया ही अलग था। वो दोनों हाथों से खाना खा रहा था और खाना उसने इतना खा लिया कि खाना कम पड़ गया। उसने माँ से कहा कि मुझे खाना और चाहिए। जब वो खाना और देती है तो पूरा खाना खा जाता है। अब उनकी माँ समझ जाती हैं कि कुछ तो नॉर्मल नहीं है। थोड़ी देर बाद वो खाना खाकर वहीं ज़मीन पर लेट जाता है और लगभग 2 घंटे बाद उसे फिर से होश आता है। जब वो उठता है तो कहता है माँ आज मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, तुमने कुछ खाना क्यों नहीं दिया? माँ उसका चेहरा देखती है, कहती है बेटा ठीक है, अच्छा मैं 2 रोटी बना देती हूँ। वो 2 रोटी बनाती है और गुड़ के साथ वो 2 रोटी खा लेता है। सबसे बड़ी गलती इनकी माँ की यही थी, इन्होंने गुड़ दे दिया था। और कहते हैं ऐसी आत्माओं को गुड़ बहुत पसंद होता है। उसने जैसे ही गुड़ खाया तो वो बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है और आपने ये बहुत अच्छा किया मुझे दे करके। उसके बाद उनके घर में जो तांडव हुआ है आप लोग सुन नहीं सकते हैं। उनकी माँ घर में बैठी ही रहती हैं और संजय कहीं इस दीवार पर अपना सर मार रहा है, कहीं उस दीवार पर अपना सर मार रहा है। लकड़ी की सीढ़ी थी बांस की, उस सीढ़ी में चढ़ करके ऊपर छत में जाता है और वहाँ से नीचे छलांग मारता है। उसको चोट लग रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, वो अपने आप को बहुत चोट पहुँचा रहा था। घर में दोनों माँ बेटे बहुत परेशान हुए जा रहे थे, उसे पकड़ रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे। वो अपना सर दीवार पर मार रहा था जिस वजह से खून बहुत बह रहा था और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थीं। आंखें की पुतली तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी, ज़बान निकाल करके उसके दांत एकदम नुकीले से लग रहे थे, खून बह रहा था। उसका भयानक चेहरा उसका भाई देख नहीं पाता है और घर से भाग जाता है, बाहर जाता है, दूसरे गांव वालों को बुला कर लाता है। गांव वाले उसे कंट्रोल करते हैं लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हो रही थी। उनकी माँ रोए जा रही थी और अचानक से वो बेहोश हो जाता है। तो गांव के एक पंडित जी आते हैं। पंडित जी कहते हैं कि ये हमारे बस का तो काम है नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा शैतान है, इसके लिए मैं बहुत बड़ी पूजा करनी होगी और तांत्रिक को बुलाना होगा। तांत्रिक आता है, तांत्रिक जब झाड़ा करता है उसके बाद ये धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू होता है। लगभग 4 दिन लग जाते हैं, उसके बाद ही संजय नॉर्मल हो पाता है। लेकिन उसके बाद से कहा जाता है कि संजय कभी भी उस रास्ते से नहीं गया, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा डरावना है। वहाँ पर वो शैतानी आत्मा रहती है जो कि लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती है। जिसके शरीर में एक बार आ जाती है वो उसके शरीर से इतनी आसानी से नहीं जाती है। संजय तो बच गया था, क्या आप लोग बच पाएंगे? इसीलिए कभी भी कब्रिस्तान वाले रास्ते से रात को मत गुजरना, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं होता है। तो आप लोगों को आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।